की है, बातचीत की है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं। सर, लगातार आप लोग सक्रिय थे, आज परिणाम आया, काफी सुखद परिणाम है, बड़ी जीत हासिल की आप। अब ये जीत तो ऐतिहासिक जीत है। पूरा हिंदुस्तान में लगभग वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हुए और परिणाम बता रहे हैं कि एक भी राज्य में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। छत्तीसगढ़ में तो एक्सपेक्टेड था, पहले से ही हम लोगों को मालूम था कि अच्छी जीत होने वाली है। लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर विश्वास है। यहाँ के किसानों का भरपूर भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों पर है। और खैरागढ़ में जो हम लोगों ने जो घोषणा पत्र तैयार किया था, लोगों ने उस पर भी विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए लगभग 21,000 वोटों की जीत, ये बड़ी जीत होती है विधानसभा में। खैरागढ़ के मतदाताओं को मेरी बधाई है। विकास कार्य तो एक फैक्टर रहा है, लेकिन नया जिला बनाने की घोषणा, ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है क्या चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो केवल और केवल छत्तीसगढ़ के किसान है और आदरणीय भूपेश जी के ऊपर भरोसा है। घोषणा पत्र में जो वायदे किए जाते हैं, उसमें किसके घोषणा पत्र में कितना विश्वास किया जाए, ये जनता के ऊपर रहता है। भारतीय जनता पार्टी के भी अलग अलग घोषणाएं होती हैं, लेकिन लोगों ने देखा है आदरणीय मोदी जी की घोषणा की महंगाई कम करने का वायदा किया था, वायदा पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, वायदा पूरा नहीं हुआ। उसी तरीके से राज्य में डॉक्टर रमन सिंह के रहते 2100 रुपये धान देने का वायदा किया था, वायदा पूरा नहीं हुआ। लेकिन भूपेश जी ने कहा कि हम 2500 रुपया देंगे और इस साल किसानों को 2540 रुपया मिल रहा है और आने वाले सालों में ये और लगातार इसमें वृद्धि होगी। तो किसानों ने, मतदाताओं ने भूपेश जी के ऊपर भरोसा किया, ये पहली बात है। और हमने जो कहा कि हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे, तो जनता ने इस पे भी विश्वास किया। इसलिए लोगों ने जो इतना 20,000 से अधिक वोटों से अगर जीत, माने जो इलाका कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का इलाका है, उस इलाके में भी कांग्रेस को जीत मिली है। इसका मतलब है समग्र रूप से भूपेश जी के ऊपर लोगों ने भरोसा किया है। नया जिला बनाना है तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? बताया ये जा रहा है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को कल ड्यूटी पर बुलाया गया है, तो घोषणा रायपुर में होगी या खैरागढ़ में की जाएगी, या क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा इसके लिए? अब राजधानी तो राजधानी ही है ना, आदेश तो राजधानी से ही होंगे। लेकिन कल खैरागढ़ में विजय रैली और जिले की घोषणा, दोनों की खुशियां खैरागढ़ की जनता को एक साथ मिल सकती है। लेकिन आदेश तो मंत्रालय से जारी होगा ना, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं। लेकिन खैरागढ़ के लोगों में बड़ी खुशी है। बिल्कुल, हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे थे, जिनका ये कहना है कि खैरागढ़ की जनता ने जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उस पर विश्वास जताया है और अब चूंकि सेमीफाइनल जीत चुकी है तो अब फाइनल भी कांग्रेस जो है इसके लिए पूरी तरीके से मैदान पर है। कैमरा में रिजवान कुरैशी के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज़ रायपुर। तो कृषि